2019 में जो हुआ शायद हम भी नहीं मानते थे या जानते थे कि इस तरह का कोई राजनीतिक विल, पॉलिटिकल विल कोई ऐसी सरकार दिखाएगी कि धारा 370 को ध्वस्त करके एक नई आशा का जन्म देगी। 2019 के बाद कई आशाएं हमारे मन में भी जागरूक हुई कि किस तरह से कश्मीर अभी एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, क्योंकि जहां पर मुसलमान बहुल समाज हो, ये तो हम भी जानते हैं कि उनको वो बाहर खदेड़ नहीं सकते, खदेड़ना तो दूर की बात। आज जिस तरह के तुष्टीकरण के साथ वर्तमान सरकार कश्मीर के बहुल समाज को देख रही है और जिस तरह से उनका तुष्टीकरण हो रहा है, मुझे लगता है 1990 से पहले भी शायद इतने लेवल पे नहीं होता था। आज हमें अपनी गतिविधियों को तीव्रता से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इस सरकार के साथ हम वार्तालाप करें, उनको बताएं कि जो कश्मीर में कश्मीर की हिंदुओं की वास्तुस्थिति है वो एक जाति विध्वंस है, एक जेनोसाइडल एक्टिविटी हुई है। और अगर आप जेनोसाइड को नहीं मानेंगे तो जिस तरह से कश्मीर एक केस स्टडी बना हुआ है, ये जेनोसाइड पूरे देश के अंदर रेप्लिकेट होगा, ये दोहराया जाएगा। और ये बात हम पिछले 20-25 वर्षों से लगातार हर तरह की सरकार से करते आए हैं कि डिनायल ऑफ जेनोसाइड मींस रेप्लिकेशन ऑफ जेनोसाइड। तमिलनाडु में कन्वर्शन ज़्यादा हो गया। तमिलनाडु साउथ एरिया, कोस्टल एरिया, particularly in Kanyakumari district, Hindus became minority. Wherever Hindus became minority, Christians all are majority. There हमारा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनको राज्य नहीं चलेगा। एडीएम के राज्य नहीं चलेगा, डीएम के राज्य नहीं चलेगा, कांग्रेस राज्य नहीं चलेगा, बीजेपी राज्य नहीं चलेगा। उधर क्या चलेगा? चर्च का रूल्स चलेगा, डायोसिस का रूल चलेगा। Wherever Muslims became majority, in Vellore district, Ambur, Vanembadi, a village, Mel Visharam, they are all directly Pakistan. उधर हिंदू माइनॉरिटी है, उधर पुलिस के अधिकार नहीं चलेगा, हमारा कोर्ट के अधिकार नहीं चलेगा, हमारा गवर्नमेंट के अधिकार नहीं चलेगा। उधर क्या चलेगा? जमात का रूल चलेगा। यह है छोटा छोटा कश्मीर। तमिलनाडु के अंदर ज्यादा है छोटा छोटा कश्मीर। ऐसा सिचुएशन है। सी इन केरला हिंदूज बिकेम माइनॉरिटी, बट तमिलनाडु टिल नाउ हिंदूज मेजॉरिटी। हमको मौका है तमिलनाडु सेव करने के लिए, हिंदुओं के अंदर जागृति वो करने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए उधर। जिहाद को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और इस धन की आपूर्ति जब तक होती रहती है तब तक ही जिहाद जो है वो अपने ताकत से या अपनी क्षमता से काम करता है। इसलिए यह एक नया विषय है। हम इसे हलाल जिहाद कह सकते हैं या भारत की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक नया अर्थव्यवस्था के द्वारा एक षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। HSBC अमाना मलेशिया, इस बैंक के जो वहाँ के प्रमुख हैं जिनका नाम है रेफ हनीफ, इन्होंने इसके बारे में काफ़ी सारा रिसर्च करके बताया है कि हलाल के द्वारा विश्व के ऊपर राज करना होगा तो खेती से ग्राहक तक नहीं,
तो फाइनेंस से, उसके मूल से ग्राहक तक सारी सिस्टम जो है वो हलाल होनी चाहिए। मेकअप हराम है और आज यही सारे लोग, यही सारे मुस्लिम मौलाना लिपस्टिक को भी हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, काजल को भी हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो कैसे इन चीज़ों को चेंज किया जा रहा है एक इकोनॉमी के लिए। हल्दीराम के जो सारी मिठाइयाँ हैं हलाल सर्टिफाइड है, आशीर्वाद का आटा हलाल सर्टिफाइड है, फॉर्चून का तेल होता है वो हलाल सर्टिफाइड है, नेस्ले का जो मैगी क्यूब आता है वो भी हलाल सर्टिफाइड है, तुलसी का अर्क भी हलाल सर्टिफाइड है। इतने सारे मेडिसिन या ऑर्गेनिक जो कंपनी है उसके जितने सारे चाय आते हैं, तुलसी और जिंजर टी, ये सारे हलाल सर्टिफाइड है। हिमालय के जितने सारे प्रोडक्ट हैं सारे हलाल सर्टिफाइड है। इस विषय के द्वारा ये तो पता चलेगा कि एक अर्थव्यवस्था का निर्माण है और अर्थव्यवस्था के द्वारा देश पर आक्रमण करने का प्रयास है। The biggest weapon Bollywood has given is the solution of love jihad. Muslim men marrying Hindu women is designed, conceptualized in Bollywood. Shah Rukh Khan married Gauri Khan. Amir Khan married Kiran Rao. Saif Ali Khan married Kareena Kapoor. The list is endless. I can give 100 couples who are married to Hindu Muslim. This is not their personal choice. This is not love at first sight. This is not love in marriage or a marriage in heaven. This is a design. This is a design to influence the youth of India. So whenever we speak to a love jihad victim, the girl who is 18 years old, when Amir Khan can marry Kiran Rao, why can't I marry Akram? Why can't I marry Pasha? This is the reason why Bollywood wants their heroes, the Khans, to marry a Hindu girl. Way forward is a mandatory. Make it as a Hindu Rashtra. And stop halal conversion, remove minority status for all the Abrahamic religions because they don't need to be Abrahamic because there are two major religions in the world. Why do they need to be minority status in India? Do they give the minority status in other countries? No. Why should we? And one other point is declare all the waqf boards and missionary properties which is being illegally occupied by the ex-12 Islamic, when they're Islamic, Mughal emperors and all those things, they have captured all the properties from the Hindus and Hindu lands and Hindu temples. Now it should go back to the temple properties. Everybody says that Hindus are weak and meek, but we are not. Until 2000 years back, none dared to step on Bharat because we were Kshatriyas first. Hindus were never been meek. First is, we are Kshatriyas, we fought them. Otherwise, in 15 years, every country today, Islamic country, is converted in 15 years. It's 1,000 years today, we've never been converted even today. Of course, we are converted to an extent, but we fought, we're going to fight it, we're going to make it a Hindu Rashtra. एक छद्म माया जाल बिछाया जाता है कि आपके समाज ने तो आपको छोड़ दिया, आपको आइसोलेट छोड़ दिया, आपको जंगलों में छोड़ दिया। इस तरीके की भावना उनके बीच में ला करके, जैसे ये मिशनरीज जो अंदर घुसे, इस तरीके की भावनाओं को ला करके उनको लालच से कन्वर्स, राइस बैग्स, इन सब चीज़ों से हमारे भाई बहनों को छलना शुरू किया।
उनको ये बताया कि आप पीड़ित है, आप शोषित है, ये उनके दिमाग में भर दिया गया और इस तरीके से उनका कन्वर्शन किया गया। वरना मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत है वो ऐसा कर पाए। हमारे सनातनी भाई बहनों में इतनी तो ताकत है कि इतने बड़े बड़े विद्रोह उन्होंने करके दिखाए। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, देश भर के हर कोने से बैठे हैं, हर समस्या सभी ने बताई 4 दिन से। क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए और मुझे बताए कि कभी किसी चर्च पर कोई नक्सली या टेररिस्ट अटैक हुआ है? हैव यू एवर हर्ड? क्या किसी ने ये सुना है कि किसी नक्सली ने किसी पास्टर को या उसको हमला किया है? हाँ, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि रामकृष्ण मिशन जो नारायणपुर में चलता है, जो वहाँ पे आदिवासी भाई बहनों के उत्थान के लिए काम कर रहा है, वो कितना परेशान हुए। आपने ये सुना होगा कि कैसे बस्तर के छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता था नक्सल आंदोलन के नाम पर, के उनको उसमें ले करके उनको कैसे उनके साथ उनको हिंसा में ढकेल दिया जाता था। तो गायत्री परिवार के लोगों ने उन बच्चों को पाला, उन बच्चों को अपने साथ रखा, उनको संस्कारित किया, उनको शिक्षित किया। ये है विडम्बना। आप देखिए कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे लोगों को बहला, जो हमसे जीत नहीं पाए, उन्होंने हम बदनामी शुरू की, उन्होंने हमको डिमीन करना शुरू किया, उन्होंने हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की कोशिश की। आपसे बस सभी से इतनी अपेक्षा है कि हमारे उन सनातनी भाई बहनों की रक्षा के लिए आप सभी इस अभियान में हमारा साथ दें, इस जन जागरण में साथ दें। जिहादी मानसिकता, इस्लामिक आतंकवाद की समस्या तो पूरे विश्व को नजर आती है और हम भारतीयों को भी नजर आ रही है, परंतु उससे भी खतरनाक, उससे भी ज्यादा डेंजरस अगर एक कोई है तो वो अर्बन नक्सल समस्या भारत के अंदर है। उसे हमें समझना होगा। आज ही की न्यूज है, आप सब अपने अपने मोबाइल चेक करिए। उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा के बाद जो हिंसा हुई, उस हिंसा में पुलिस ने उन आंदोलनकारियों, जिहादियों के ऊपर कार्रवाई की। उनके विरुद्ध भारत के मुख्य न्यायाधीशों को 12, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, और उन वकीलों ने पत्र लिखा है कि यूपी सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध आप एक्शन लीजिए। मतलब पत्थर चलाना, दुकानें जलाना, हिंसा करना, मानवता के विरुद्ध आचरण करना आपका अधिकार है, और अगर उस पर पुलिस कार्रवाई करे तो आप सर्वोच्च न्यायालय के जज को पत्र लिखेंगे, न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे कि इसकी जीव। मैं उनको कहता हूं, उनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इनको भारत में जहां कहीं भी आप देखें, इनकी सभाएं करें, इनको काला झंडा तो आप दिखा ही सकते हैं। आप इनका प्रतिकार करिए कि नहीं, आप सभा करेंगे तो हम काला झंडा दिखाएंगे, उनकी सभा नहीं होगी। ये मेरा अनुभव है। बीच में वो दिल्ली वाला मुख्यमंत्री बॉम्बे में एक मीटिंग करने वाला था। मुझे पता चला तो मैंने लश्कर ए हिंद के पत्र पे कुछ संबंधित पुलिस स्टेशन को लेटर लिखा कि ये वहाँ अगर जो रैली करेगा तो मैं इसको काले झंडे दिखाऊंगा। तो पुलिस वाले ने उसको भी 149 का नोटिस दिया, मुझे भी दिया कि आप कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा ये भी नहीं करेगा। बोले इसको नहीं करने देंगे, मेरा काम हो गया। Even though this land's long history runs into more than 10,000 of years, we have restricted only for 2 or 3,000 years. We in our nation had hundreds of universities like Takshashila, Vikramashila universities, more than 100 of universities in ancient India. Our country had witnessed civilization 10,000s of years, but the Europeans have swallowed multiple thousands of years of history by saying that the Indus Valley civilization was the first civilization of our country. Ramayana, Mahabharata are not only a great epics or stories, but also it's a civilization of our country. Ramayana is a Ayodhya civilization. Mahabharata is a Pataliputra civilization or Hastinavati civilization. Before that we have
Vedic civilization. But unfortunately, our leftist historians, European historians, expressed their opinion on this. Harappa civilization is the first civilization of our country. This is the unfortunate thing. जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम.